क्या आप पार्टी से पहले उपहार छुपा सकते हैं? कैन यू हाइड द गिफ्ट बिफोर द पार्टी? क्या आप पार्टी से पहले उपहार छुपा सकते हैं? कैन यू हाइड द गिफ्ट बिफोर द पार्टी? चोर झाड़ियों के पीछे छुप गया। द थीफ हिड बिहाइंड द बुशेस। चोर झाड़ियों के पीछे छुप गया। द थीफ हिड बिहाइंड द बुशेस। उन्होंने चाबी डोरमैट के नीचे छुपा दी। दे हिड द की अंडर द डोरमैट। उन्होंने चाबी डोरमैट के नीचे छुपा दी। दे हिड द की अंडर द डोरमैट। आप सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। यू कांट हाइड द ट्रूथ फॉर एवर। आप सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। यू कांट हाइड द ट्रूथ फॉर एवर। वह अपना पैसा सुरक्षित स्थान पर छुपाता है। ही हाइड्स हिज मनी इन अ सेफ प्लेस। वह अपना पैसा सुरक्षित स्थान पर छुपाता है। ही हाइड्स हिज मनी इन अ सेफ प्लेस। मैंने गलती से ईमेल गलत व्यक्ति को भेज दिया। आई एक्सीडेंटली सेंड द ईमेल टू द रॉन्ग पर्सन। मैंने गलती से ईमेल गलत व्यक्ति को भेज दिया। आई एक्सीडेंटली सेंड द ईमेल टू द रॉन्ग पर्सन। वह गलती से गलत पते पर पहुंच गया। ही अराइव्ड एट द रॉन्ग एड्रेस बाई मिस्टेक। वह गलती से गलत पते पर पहुंच गया। ही अराइव्ड एट द रॉन्ग एड्रेस बाई मिस्टेक। उसने गलती से एक ही सामान के लिए 2 बार भुगतान कर दिया। ही पेड ट्वाइस फॉर द सेम आइटम बाई मिस्टेक। उसने गलती से एक ही सामान के लिए 2 बार भुगतान कर दिया। ही पेड ट्वाइस फॉर द सेम आइटम बाई मिस्टेक। वह गलती से गलत कमरे में चला गया। ही एक्सीडेंटली वॉक्ड इनटू द रॉन्ग रूम। वह गलती से गलत कमरे में चला गया। ही एक्सीडेंटली वॉक्ड इनटू द रॉन्ग रूम। उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया। शी रिमूव्ड द कवर फ्रॉम द पॉट। उसने बर्तन का ढक्कन हटा दिया। शी रिमूव्ड द कवर फ्रॉम द पॉट। उसने सोफे को सुरक्षित रखने के लिए एक कवर डाला। शी पुट अ कवर ऑन द सोफ़ा टू प्रोटेक्ट इट। उसने सोफे को सुरक्षित रखने के लिए एक कवर डाला। ही पुट अ कवर ऑन द सोफ़ा टू प्रोटेक्ट इट। नींद दिमाग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्लीप इज़ क्रूशियल फॉर ब्रेन हेल्थ। नींद दिमाग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्लीप इज़ क्रूशियल फॉर ब्रेन हेल्थ। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड हियर इज़ वेरी डेलीशियस। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। द फूड हियर इज़ वेरी डेलीशियस। मेरे पास इस कार्य को समाप्त करने के लिए बहुत कम समय है। आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क। मेरे पास इस कार्य को समाप्त करने के लिए बहुत कम समय है। आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क। वह गिटार बजाने में बहुत अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द गिटार। वह गिटार बजाने में बहुत अच्छा है। ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द गिटार। मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। मैं आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। गिलास गिर गया और टुकड़ों में टूट गया। द ग्लास फेल एंड ब्रोक इनटू पीसेस। गिलास गिर गया और टुकड़ों में टूट गया। द ग्लास फेल एंड ब्रोक इनटू पीसेस। मरीज की स्थिति तेजी से बिगड़ गई। द पेशेंट्स कंडीशन ब्रोक डाउन रैपिडली। मरीज की स्थिति तेजी से बिगड़ गई। द पेशेंट्स कंडीशन ब्रोक डाउन रैपिडली। उसने गर्म रखने के लिए अपने गले के चारों ओर एक दुपट्टा लपेटा। शी रैप्ड अ स्कार्फ अराउंड हर नेक टू कीप वार्म। उसने गर्म रखने के लिए अपने गले के चारों ओर एक दुपट्टा लपेटा। शी रैप्ड अ स्कार्फ अराउंड हर नेक टू कीप वार्म। उसने पार्टी में अपना पसंदीदा दुपट्टा खो दिया। शी लॉस्ट हर फेवरेट स्कार्फ एट द पार्टी। उसने पार्टी में अपना पसंदीदा दुपट्टा खो दिया। शी लॉस्ट हर फेवरेट स्कार्फ एट द पार्टी। उसने गर्मी के मौसम के लिए एक हल्का दुपट्टा चुना। शी चूज़ अ लाइट स्कार्फ फॉर द समर सीज़न। उसने गर्मी के मौसम के लिए एक हल्का दुपट्टा चुना। शी चूज़ अ लाइट स्कार्फ फॉर द समर सीज़न। उसने सजावट के लिए अपने बैग पर दुपट्टा बांध दिया। शी टाइड द स्कार्फ टू हर बैग फॉर डेकोरेशन। उसने सजावट के लिए अपने बैग पर दुपट्टा बांध दिया। शी टाइड द स्कार्फ टू हर बैग फॉर द डेकोरेशन। उसने अपने कपड़े एक बड़े बैग में पैक किए। शी पैक्ड हर क्लोथ्स इन अ लार्ज बैग। उसने अपने कपड़े एक बड़े बैग में पैक किए। शी पैक्ड हर क्लोथ्स इन अ लार्ज बैग।
उसका बैग किताबों और कागजात से भरा हुआ था। हर बैग वॉज फुल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। उसका बैग किताबों और कागजात से भरा हुआ था। हर बैग वॉज फुल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। स्कूल बैग बच्चे के लिए बहुत भारी था। द स्कूल बैग वॉज टू हेवी फॉर द चाइल्ड। स्कूल बैग बच्चे के लिए बहुत भारी था। द स्कूल बैग वॉज टू हेवी फॉर द चाइल्ड। बैग बहुत बड़ा है जिसे विमान में ले जाना मुश्किल है। द बैग इज़ टू बल्कि टू कैरी ऑन अ प्लेन। बैग बहुत बड़ा है जिसे विमान में ले जाना मुश्किल है। द बैग इज़ टू बल्कि टू कैरी ऑन अ प्लेन। उन्होंने अपने लिविंग रूम के लिए एक बहुत बड़ा टीवी खरीदा। दे बॉट अ वेरी बिग टीवी फॉर देयर लिविंग रूम। उन्होंने अपने लिविंग रूम के लिए एक बहुत बड़ा टीवी खरीदा। दे बॉट अ वेरी बिग टीवी फॉर देयर लिविंग रूम। कंसर्ट हॉल बहुत बड़ा है और हजारों लोगों को समेट सकता है। द कंसर्ट हॉल इज़ वेरी बिग एंड कैन होल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कंसर्ट हॉल बहुत बड़ा है और हजारों लोगों को समेट सकता है। द कंसर्ट हॉल इज़ वेरी बिग एंड कैन होल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उन्हें इवेंट के लिए एक बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता है। दे नीड अ वेरी बिग स्पेस फॉर द इवेंट। उन्हें इवेंट के लिए एक बहुत बड़े स्थान की आवश्यकता है। दे नीड अ वेरी बिग स्पेस फॉर द इवेंट। क्या आप उसे एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट वंस मोर? क्या आप उसे एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? कैन यू रिपीट दैट वंस मोर? एक बार पहुंच जाने के बाद तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू वंस आई अराइव। एक बार पहुंच जाने के बाद तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू वंस आई अराइव। उसने मुझे वह कहानी एक बार सुनाई थी। ही टोल्ड मी दैट स्टोरी वंस। उसने मुझे वह कहानी एक बार सुनाई थी। ही टोल्ड मी दैट स्टोरी वंस। एक बार जब वह घर पहुंच जाएगा वह आराम करेगा। वंस ही गेट्स होम ही विल रिलैक्स। एक बार जब वह घर पहुंच जाएगा वह आराम करेगा। वंस ही गेट्स होम ही विल रिलैक्स। वह अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रही है। शी इज़ थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हर जॉब। वह अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रही है। शी इज़ थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हर जॉब। वह बैठक के दौरान सोच में खोया हुआ था। ही वॉज लॉस्ट इन थॉट ड्यूरिंग द मीटिंग। वह बैठक के दौरान सोच में खोया हुआ था। ही वॉज लॉस्ट इन थॉट ड्यूरिंग द मीटिंग। निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। वह अक्सर अपने बचपन के बारे में सोचता है। ही ऑफन थिंक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। वह अक्सर अपने बचपन के बारे में सोचता है। ही ऑफन थिंक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। उन्हें चीज़ों पर पूरी तरह से सोचने के लिए समय चाहिए। दे नीड टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू। उन्हें चीज़ों पर पूरी तरह से सोचने के लिए समय चाहिए। दे नीड टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू। उसने मुझे वापस कॉल करना भूल गया। शी फॉरगॉट टू कॉल मी बैक। उसने मुझे वापस कॉल करना भूल गया। शी फॉरगॉट टू कॉल मी बैक। उसने मेरे जन्मदिन को भूलने के लिए माफ़ी मांगी। शी अपोलोजाइज्ड फॉर फॉरगेटिंग माई बर्थडे। उसने मेरे जन्मदिन को भूलने के लिए माफ़ी मांगी। शी अपोलोजाइज्ड फॉर फॉरगेटिंग माई बर्थडे। हम किराने का सामान खरीदना भूल गए। वी फॉरगॉट टू बाई द ग्रोसरीज। हम किराने का सामान खरीदना भूल गए। वी फॉरगॉट टू बाई द ग्रोसरीज। उसे महत्वपूर्ण तारीखें भूलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स। उसे महत्वपूर्ण तारीखें भूलने की आदत है। ही हैज़ अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग इम्पॉर्टेंट डेट्स। वे ट्रैफिक की वजह से देर से पहुँचे। दे विल बी लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। वे ट्रैफिक की वजह से देर से पहुँचे। दे विल बी लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। उसने अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए देर रात तक जागी रही। शी स्टेड अप लेट टू फिनिश हर असाइनमेंट। उसने अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए देर रात तक जागी रही। शी स्टेड अप लेट टू फिनिश हर असाइनमेंट। वे चुपके से फुसफुसा रहे थे ताकि कोई ना सुने। दे विस्पर्ड क्वाइटली सो नो वन वुड हियर देम। वे चुपके से फुसफुसा रहे थे ताकि कोई ना सुने। दे विस्पर्ड क्वाइटली सो नो वन वुड हियर देम।
उसने किसी को ना जगाने के लिए चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। He slipped out of the room quietly to avoid waking anyone. उसने किसी को ना जगाने के लिए चुपके से कमरे के बाहर निकल गया। He slipped out of the room quietly to avoid waking anyone. उसने चुपके से नई कार के लिए पैसे जमा किए। She secretly saved money for a new car. उसने चुपके से नई कार के लिए पैसे जमा किए। She secretly saved money for a new car. उसने चुपके से दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। She quietly closed the door behind her. उसने चुपके से दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। She quietly closed the door behind her. कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। The car stopped suddenly in the middle of the road. कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। The car stopped suddenly in the middle of the road. दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। द डोर स्लैम्ड शट सडनली। दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। द डोर स्लैम्ड शट सडनली। मशीन अचानक काम करना बंद हो गई। द मशीन सडनली स्टॉप्ड वर्किंग। मशीन अचानक काम करना बंद हो गई। द मशीन सडनली स्टॉप्ड वर्किंग। मीटिंग के बीच में अचानक फ़ोन बज उठा। द फोन रैंग सडनली इन द मिडिल ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के बीच में अचानक फ़ोन बज उठा। द फोन रैंग सडनली इन द मिडिल ऑफ द मीटिंग। भोजन से सड़ेपन की गंध आ रही थी। द फूड स्मेल्ड रॉटन। भोजन से सड़ेपन की गंध आ रही थी। द फूड स्मेल्ड रॉटन। मुझे ख़राब फलों को फेंकना पड़ा। आई हैड टू थ्रो अवे द स्पॉइल्ड फ्रूट। मुझे ख़राब फलों को फेंकना पड़ा। आई हैड टू थ्रो अवे द स्पॉइल्ड फ्रूट। कचरा सड़ने लगा और बदबू आने लगी। द गार्बेज स्टार्टेड टू स्मेल। कचरा सड़ने लगा और बदबू आने लगी। द गार्बेज स्टार्टेड टू स्मेल। घर में नमी के कारण सड़ेपन की गंध थी। द हाउस हैड अ मस्टी स्मेल ड्यू टू डैम्पनेस। घर में नमी के कारण सड़ेपन की गंध थी। द हाउस हैड अ मस्टी स्मेल ड्यू टू डैम्पनेस। कचरे का डिब्बा सड़े हुए कचरे से भर गया था। द गार्बेज बिन वॉज ओवरफ्लोइंग विथ डिकम्पोस्टिंग वेस्ट। कचरे का डिब्बा सड़े हुए कचरे से भर गया था। द गार्बेज बिन वॉज ओवरफ्लोइंग विथ डिकम्पोस्टिंग वेस्ट। इस सप्ताह उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। शी हैज़ अ बिजी शेड्यूल दिस वीक। इस सप्ताह उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त है। शी हैज़ अ बिजी शेड्यूल दिस वीक। दुकान इतनी व्यस्त है कि जल्दी से देखना मुश्किल है। द शॉप इज़ टू बिजी फॉर अ क्विक विजिट। दुकान इतनी व्यस्त है कि जल्दी से देखना मुश्किल है। द शॉप इज़ टू बिजी फॉर अ क्विक विजिट। तेज बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। द हेवी रेन हैज़ डैमेज्ड द क्रॉप्स। तेज बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। द हेवी रेन हैज़ डैमेज्ड द क्रॉप्स। बारिश रात भर जारी रहने की उम्मीद है। द रेन इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू द नाइट। बारिश रात भर जारी रहने की उम्मीद है। द रेन इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू द नाइट। तेज बारिश के कारण बाढ़ की चेतावनियां जारी की गई है। फ्लड वार्निंग्स हैज़ बीन इशूड ड्यू टू द हेवी रेन। तेज बारिश के कारण बाढ़ की चेतावनियां जारी की गई है। फ्लड वार्निंग्स हैव बीन इशूड ड्यू टू द हेवी रेन। मेरी बहन और मैं एक कमरे में रहते हैं। माई सिस्टर एंड आई शेयर अ रूम। मेरी बहन और मैं एक कमरे में रहते हैं। माई सिस्टर एंड आई शेयर अ रूम। हम अक्सर साथ में शॉपिंग करते हैं। वी ऑफन गो शॉपिंग टुगेदर। हम अक्सर साथ में शॉपिंग करते हैं। वी ऑफन गो शॉपिंग टुगेदर। वह मुझे कठिन समस्याएं हल करने के तरीके सिखाती है। शी टीच्स मी हाउ टू सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। वह मुझे कठिन समस्याएं हल करने के तरीके सिखाती है। शी टीच्स मी हाउ टू सॉल्व डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। वह हमारे पालतू जानवरों की देखभाल करती है। शी टेक्स केयर ऑफ़ आवर पेट्स। वह हमारे पालतू जानवरों की देखभाल करती है। शी टेक्स केयर ऑफ़ आवर पेट्स। मेरी बहन का जन्मदिन अगले हफ्ते है। माई सिस्टर्स बर्थडे इज़ नेक्स्ट वीक। मेरी बहन का जन्मदिन अगले हफ्ते है। माई सिस्टर्स बर्थडे इज़ नेक्स्ट वीक।
कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। द क्लोथ्स आर सोकिंग वेट। कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। द क्लोथ्स आर सोकिंग वेट। छाता लेकर बाहर मत जाओ, तुम भीग जाओगे। डोंट गो आउटसाइड विदाउट एन अम्ब्रेला, यू विल गेट ड्रेंच्ड। छाता लेकर बाहर मत जाओ, तुम भीग जाओगे। डोंट गो आउटसाइड विदाउट एन अम्ब्रेला, यू विल गेट ड्रेंच्ड। जब वह घर पहुंचा तब वह पूरी तरह से भीग चुका था। ही वॉज ड्रेंच्ड बाय द टाइम ही रीच्ड होम। जब वह घर पहुंचा तब वह पूरी तरह से भीग चुका था। ही वॉज ड्रेंच्ड बाय द टाइम ही रीच्ड होम। उसने गलती से पानी अपने ऊपर गिरा दिया और भीग गई। शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑल ओवर हरसेल्फ एंड गॉट वेट। उसने गलती से पानी अपने ऊपर गिरा लिया और भीग गई। शी एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑल ओवर हरसेल्फ एंड गॉट वेट। फ्रीजर में बर्फ़ पिघल रही है और टपक रही है। द आइस इन द फ्रीजर इज़ मेल्टिंग एंड ड्रिपिंग। फ्रीजर में बर्फ़ पिघल रही है और टपक रही है। द आइस इन द फ्रीज़र इज़ मेल्टिंग एंड ड्रिपिंग। छत की मरम्मत करनी होगी ताकि टपकना बंद हो सके। द रूफ नीड्स टू बी रिपेयर्ड टू स्टॉप द ड्रिपिंग। छत की मरम्मत करनी होगी ताकि टपकना बंद हो सके। द रूफ नीड्स टू बी रिपेयर्ड टू स्टॉप द ड्रिपिंग। ग्लास पर जमा हुई नमी टपक कर टेबल पर गिर रही है। द कंडेंसेशन ऑफ द ग्लास इज ड्रिपिंग ऑन टू द टेबल। ग्लास पर जमा हुई नमी टपक कर टेबल पर गिर रही है। द कंडेंसेशन ऑफ द ग्लास इज ड्रिपिंग ऑन टू द टेबल। उसे काम में बहुत टेंशन महसूस हो रही है। शी इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ टेंशन एट वर्क। उसे काम में बहुत टेंशन महसूस हो रही है। शी इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ टेंशन एट वर्क। तनाव और टेंशन आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। स्ट्रेस एंड टेंशन कैन अफेक्ट योर हेल्थ। तनाव और टेंशन आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। स्ट्रेस एंड टेंशन कैन अफेक्ट योर हेल्थ। उसने नियमित व्यायाम से अपनी टेंशन को संभाला। ही मैनेज्ड हिज टेंशन विथ रेगुलर एक्सरसाइज। उसने नियमित व्यायाम से अपनी टेंशन को संभाला। ही मैनेज्ड हिज टेंशन विथ रेगुलर एक्सरसाइज। टेंशन के बावजूद वह शांत रहने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू स्टे काम डिस्पाइट द टेंशन। टेंशन के बावजूद वह शांत रहने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू स्टे काम डिस्पाइट द टेंशन। क्या आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या स्टोर्स में शॉपिंग? डू यू प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर्स? क्या आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या स्टोर्स में शॉपिंग? डू यू प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन स्टोर्स? इस वीकेंड स्टोर में बड़ी बिक्री हो रही है। द स्टोर इज़ हैविंग अ बिग सेल दिस वीकेंड। इस वीकेंड स्टोर में बड़ी बिक्री हो रही है। द स्टोर इज़ हैविंग अ बिग सेल दिस वीकेंड। वह हमेशा शॉपिंग पर जाने से पहले एक लिस्ट बनाता है ताकि व्यवस्थित रह सके। ही ऑलवेज मेक्स अ लिस्ट बिफोर गोइंग शॉपिंग टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। वह हमेशा शॉपिंग पर जाने से पहले एक लिस्ट बनाता है ताकि व्यवस्थित रह सके। He always makes a list before going shopping to stay organized. उसने अपनी खरीदारी पर छूट पाने के लिए एक कूपन का उपयोग किया। She used a coupon to get a discount on her purchase. उसने अपनी खरीदारी पर छूट पाने के लिए एक कूपन का उपयोग किया। She used a coupon to get a discount on her purchase. क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं? Can you help me with this project? क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट? हमारी टीम ग्राहक सेवा के लिए जिम्मेदार है। आवर टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सर्विस। हमारी टीम ग्राहक सेवा के लिए जिम्मेदार है। आवर टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टमर सर्विस। मुझे परीक्षा से पहले अपने नोट्स को दोहराने की ज़रूरत है। आई नीड टू रिवाइज माई नोट्स बिफोर द टेस्ट। मुझे परीक्षा से पहले अपने नोट्स को दोहराने की ज़रूरत है। आई नीड टू रिवाइज माई नोट्स बिफोर द टेस्ट। परीक्षा के दौरान आप कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ अ कैलकुलेटर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। परीक्षा के दौरान आप कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ अ कैलकुलेटर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम।
वह अपने फुर्सत के समय में कविताएं लिखती है। शी राइट्स पोएम्स इन हर फ्री टाइम। वह अपने फुर्सत के समय में कविताएं लिखती है। शी राइट्स पोएम्स इन हर फ्री टाइम। उसने फॉर्म पर अपना पता लिखना भूल गया। ही फॉरगॉट टू राइट हिज एड्रेस ऑन द फॉर्म। उसने फॉर्म पर अपना पता लिखना भूल गया। ही फॉरगॉट टू राइट हिज एड्रेस ऑन द फॉर्म। उसने उपहार के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा। शी रोट अ थैंक यू नोट फॉर द गिफ्ट। उसने उपहार के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा। शी रोट अ थैंक यू नोट फॉर द गिफ्ट। उसने किताब बंद की और शेल्फ पर रख दिया। ही क्लोज्ड द बुक एंड पुट इट ऑन द शेल्फ। उसने किताब बंद की और शेल्फ पर रख दिया। ही क्लोज्ड द बुक एंड पुट इट ऑन द शेल्फ। दुकान रात 8 बजे बंद हो जाती है। द शॉप क्लोजेज एट 8 PM। दुकान रात 8 बजे बंद हो जाती है। द शॉप क्लोजेज एट 8 PM। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज एंड टुक अ डीप ब्रीथ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। शी क्लोज्ड हर आइज एंड टुक अ डीप ब्रीथ। उन्होंने मरम्मत के लिए सड़क बंद कर दिया है। दे हैव क्लोज्ड द रोड फॉर मेंटेनेंस। उन्होंने मरम्मत के लिए सड़क बंद कर दिया है। दे हैव क्लोज्ड द रोड फॉर मेंटेनेंस। उसने अपनी डायरी बंद की और उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। शी क्लोज्ड हर डायरी एंड हिड इट अंडर द बेड। उसने अपनी डायरी बंद की और उसे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। शी क्लोज्ड हर डायरी एंड हिड इट अंडर द बेड। उन्होंने कई बातचीत के बाद सौदा बंद कर दिया। दे क्लोज्ड द डील आफ्टर सेवरल नेगोशिएशन। उन्होंने कई बातचीत के बाद सौदा बंद कर दिया। दे क्लोज्ड द डील आफ्टर सेवरल नेगोशिएशंस। इलेक्ट्रीशियन ने टूटी हुई तार को ठीक कर दिया। द इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्ड द ब्रोकन वायर। इलेक्ट्रीशियन ने टूटी हुई तार को ठीक कर दिया। द इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्ड द ब्रोकन वायर। तूफान के दौरान टेलीफोन की तार क्षतिग्रस्त हो गई। द टेलीफोन वायर वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान टेलीफोन की तार क्षतिग्रस्त हो गई। द टेलीफोन वायर वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। कृपया ध्यान दें कि तारों को ना काटें। प्लीज़ बी केयरफुल नॉट टू कट द वायर्स। कृपया ध्यान दें कि तारों को ना काटें। प्लीज़ बी केयरफुल नॉट टू कट द वायर्स। हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े। वी क्लाइम्ड द हाइएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन। हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े। वी क्लाइम्ड द हाइएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन। उसने पहाड़ के ऊपर सूरज की पहली किरण की फ़ोटो खींची। शी टुक अ फोटो ऑफ द सनराइज ओवर द माउंटेन। उसने पहाड़ के ऊपर सूरज की पहली किरण की फ़ोटो खींची। शी टुक अ फोटो ऑफ द सनराइज ओवर द माउंटेन। पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है। द माउंटेन इज़ कवर्ड विथ स्नो। पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है। द माउंटेन इज़ कवर्ड विथ स्नो। उसकी कहानी ने सभी को हंसाया। हिज स्टोरी मेड एवरीवन लाफ। उसकी कहानी ने सभी को हंसाया। हिज स्टोरी मेड एवरीवन लाफ। उसने समाचार देखने के लिए टीवी चालू किया। शी टर्न्ड ऑन द टीवी टू वॉच द न्यूज़। उसने समाचार देखने के लिए टीवी चालू किया। शी टर्न्ड ऑन द टीवी टू वॉच द न्यूज़। टीवी का रिमोट फिर से गायब है। द टीवी रिमोट इज़ मिसिंग अगेन। टीवी का रिमोट फिर से गायब है। द टीवी रिमोट इज़ मिसिंग अगेन। वह टीवी देखते हुए सो गया। ही फेल अस्लीप वाइल वॉचिंग टीवी। वह टीवी देखते हुए सो गया। ही फेल अस्लीप वाइल वॉचिंग टीवी। उन्होंने एक अच्छा मूवी खोजने के लिए चैनल बदल दिए। दे स्विच्ड चैनल्स टू फाइंड अ गुड मूवी। उन्होंने एक अच्छा मूवी खोजने के लिए चैनल बदल दिए। दे स्विच्ड चैनल्स टू फाइंड अ गुड मूवी। मुझे केबल की बजाय ऑनलाइन टीवी देखना पसंद है। आई प्रेफर वॉचिंग टीवी ऑनलाइन रैदर देन केबल। मुझे केबल की बजाय ऑनलाइन टीवी देखना पसंद है। आई प्रेफर वॉचिंग टीवी ऑनलाइन रैदर देन केबल। काम पर जाते से मैं उसकी टायर पंक्चर हो गई। शी गॉट अ फ्लैट टायर ऑन हर वे टू वर्क। काम पर जाते से मैं उसकी टायर पंक्चर हो गई। शी गॉट अ फ्लैट टायर ऑन हर वे टू वर्क।
वे एक उपयोग की हुई गाड़ी खरीदने की तलाश में हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ यूज्ड कार टू बाई। वे एक उपयोग की हुई गाड़ी खरीदने की तलाश में हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ यूज्ड कार टू बाई। उसे सप्ताहांत में अपनी गाड़ी चलाना पसंद है। शी एंजॉयज ड्राइविंग हर कार ऑन वीकेंड्स। उसे सप्ताहांत में अपनी गाड़ी चलाना पसंद है। शी एंजॉयज ड्राइविंग हर कार ऑन वीकेंड्स। उसका दिमाग बहुत तेज है। ही हैज़ अ वेरी शार्प माइंड। उसका दिमाग बहुत तेज है। ही हैज़ अ वेरी शार्प माइंड। मैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। मैं उसके दिमाग में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। वह प्यासा था इसलिए उसने ठंडे पानी की बोतल खरीदी। He was thirsty, so he bought a bottle of cold water. वह प्यासा था इसलिए उसने ठंडे पानी की बोतल खरीदी। He was thirsty, so he bought a bottle of cold water. उसने नहाने के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम किया। He arranged hot water for bathing. उसने नहाने के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम किया। He arranged hot water for bathing. मैं जल्दी तैयार हो रहा हूँ। I am getting ready quickly. मैं जल्दी तैयार हो रहा हूँ। I am getting ready quickly. ट्रेन देर से आ रही है। The train is coming late. ट्रेन देर से आ रही है। The train is coming late. समुद्र में पानी की गहराई कितनी है? How deep is the water in the ocean? समुद्र में पानी की गहराई कितनी है? How deep is the water in the ocean? उसने काम में बहुत सारी गलतियाँ की। ही मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एट वर्क। उसने काम में बहुत सारी गलतियाँ की। ही मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एट वर्क। यह एक साधारण गलती थी जो हर किसी के साथ हो सकती थी। इट वॉज़ अ कॉमन मिस्टेक दैट कुड हैपन टू एनी वन। यह एक साधारण गलती थी जो हर किसी के साथ हो सकती थी। इट वॉज़ अ कॉमन मिस्टेक दैट कुड हैपन टू एनी वन। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे। उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी। आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ दैट डे। उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी। आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ दैट डे। हम लोग सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से ही तैयारी में लगे हुए हैं। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। उसने सुबह से खाना नहीं खाया है। ही हैज़ नॉट ईटन एनी थिंग सिंस मॉर्निंग। उसने सुबह से खाना नहीं खाया है। ही हैज़ नॉट ईटन एनी थिंग सिंस मॉर्निंग। मज़े करते हुए समय बहुत तेज बीतता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। मज़े करते हुए समय बहुत तेज बीतता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। वह इतनी आलसी है कि वह पूरे दिन सोते रहती है। शी इज़ सो लेजी दैट शी स्लीप्स ऑल डे। वह इतनी आलसी है कि वह पूरे दिन सोते रहती है। शी इज़ सो लेजी दैट शी स्लीप्स ऑल डे। आलसी होना बंद करो और व्यायाम शुरू करो। स्टॉप बीइंग लेजी एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। आलसी होना बंद करो और व्यायाम शुरू करो। स्टॉप बीइंग लेजी एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। उसकी आलसी आदतों की वजह से उसे नौकरी गंवानी पड़ी। हिज लेजीनेस कॉस्ट हिम द जॉब। उसकी आलसी आदतों की वजह से उसे नौकरी गंवानी पड़ी। हिज लेजीनेस कॉस्ट हिम द जॉब। बिजली का बोर्ड जल गया है। द इलेक्ट्रिक बोर्ड इज़ बर्नड। बिजली का बोर्ड जल गया है। द इलेक्ट्रिक बोर्ड इज़ बर्नड। बिजली कंपनी ने नया तार लगाने का काम शुरू कर दिया है। द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हैज़ स्टार्टेड द वर्क ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू केबल्स। बिजली कंपनी ने नया तार लगाने का काम शुरू कर दिया है। द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हैज़ स्टार्टेड द वर्क ऑफ इंस्टॉलिंग न्यू केबल्स। बिजली बिल मेरे लिए महंगा आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव फॉर मी। बिजली बिल मेरे लिए महंगा आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव फॉर मी। इस इलाके में बहुत सारे पेड़ काट दिए गए हैं। Many trees have been cut down in this area.
इस इलाके में बहुत सारे पेड़ काट दिए गए हैं। Many trees have been cut down in this area. इस बिल्डिंग में आग लग गई थी, लेकिन अब सभी सुरक्षित हैं। There was a fire in this building, but now everyone is safe. इस बिल्डिंग में आग लग गई थी, लेकिन अब सभी सुरक्षित हैं। There was a fire in this building, but now everyone is safe. उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ दैट बिल्डिंग इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ दैट बिल्डिंग इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली। मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है। आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट। मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है। आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट। उसकी नींद रात के बीच में टूट गई। हर स्लीप वॉज इंटरप्टेड ड्यूरिंग द नाइट। उसकी नींद रात के बीच में टूट गई। हर स्लीप वॉज इंटरप्टेड ड्यूरिंग द नाइट। मैं उसका पता करूँगी। आई विल फाइंड हिज वेयर अबाउट्स। मैं उसका पता करूँगी। आई विल फाइंड हिज वेयर अबाउट्स। ना खुद खेलते हो ना मुझे खेलने देते हो। नाइदर यू प्ले योर सेल्फ नॉर लेट मी डू। ना खुद खेलते हो ना मुझे खेलने देते हो। नाइदर यू प्ले योर सेल्फ नॉर लेट मी डू। एक आध दिन में मेरी जॉइनिंग लेटर मिल जाएगी। आई विल गेट माई जॉइनिंग लेटर इन अ डे और सो। एक आध दिन में मेरी जॉइनिंग लेटर मिल जाएगी। आई विल गेट माई जॉइनिंग लेटर इन अ डे और सो। यहाँ किसी को आने की छूट नहीं है। नो वन इज़ वेलकम टू कम हियर। यहाँ किसी को आने की छूट नहीं है। नो वन इज़ वेलकम टू कम हियर। हेरा फेरी करना सरासर गलत बात है। फिडलिंग इज़ आउट एंड आउट रॉन्ग। हेरा फेरी करना सरासर गलत बात है। फिडलिंग इज़ आउट एंड आउट रॉन्ग। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं कैसे अंग्रेजी बोल पाऊँगा। इफ़ दिस गोज़ ऑन हाउ विल आई स्पीक इंग्लिश। ट्रांसलेट इट। मुझे जवाब चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।